नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल फूड ऑन स्क्रीन बाय अमृता। आज मैं आपके सामने फ्राइड राइस और मंचूरियन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और आई होप कि आपके बच्चे भी चाइनीज़ रेसिपीज़ बहुत लाइक करते होंगे। ये जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, ये हाफ एन आवर में तैयार हो जाती हैं और आप बच्चों को दे सकते हैं। बट ये है कि थोड़ी सी इसमें कटिंग चॉपिंग ज़्यादा होती है, लेकिन हम लोग आज मैं आपको बहुत इजी वे में इसको बताऊंगी। चलिए रेसिपी शेयर करते हैं। मंचूरियन बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर लिया है, थोड़ा सा नमक डालेंगे और पानी डाल के एक थोड़ी थिक सी स्लरी तैयार करेंगे। बहुत पतली नहीं करनी है, थिक सी करनी है। अब मैं इसमें लगभग 2 बड़े चम्मच ये मैदा डालूंगी और इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। अगर आप चाहें तो बीटर का भी यूज कर सकते हैं, जिसको हम विस्कर बोलते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के इसको गाढ़ा सा घोल तैयार करेंगे। अब ये देखिए हमारा ये स्लरी तैयार हो गई है और मैंने इधर ही थोड़ा सा अपना तेल डाल के कढ़ाई चढ़ा दी थी। चलिए अब मैं मशरूम की जो वो बनाने वाली हूँ। जैसे अपन तो वेजिटेबल बॉल्स बनाते हैं मंचूरियन में, आज मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं मंचूरियन की बनाने जा रही हूँ। तो ये मैंने मंचूरियन की जो मशरूम्स हैं उनके लिए ये स्लरी तैयार करी है और कंसिस्टेंसी इस तरह की रहेगी इसकी। अब ये देखिए एक एक करके ऐसे मशरूम्स को मैंने, जो बड़े थे वो 4 पीसेज में, जो छोटे थे वो 2 पीसेज में काट लिया है। और अब हम इस स्लरी में इनको इस तरीके से कोट कर लेंगे पूरा। अब इनको स्पून की हेल्प से हम कढ़ाई में डालते हैं और ये इस तरीके से डाल देंगे। तो अपने सारे जो मशरूम्स हैं वो हम डाल देंगे और इनको थोड़ा सा गुलाबी गुलाबी होने तक सेक लेंगे। अब हम इसको चेक कर लेंगे इस तरीके से। तो किसी फोक की हेल्प से कीजिएगा तो इजीली हमारा जो ये है ये पलट जाते हैं। नहीं तो जब वो जो बड़ी बड़ी चमचियाँ और ये सब होती हैं, इनसे और जलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बस हमको बहुत ज़्यादा इनको सेकना नहीं है। बस ये हमारा जो हमने अरारोट लगाया है या जो कॉर्नफ्लावर लगाया है वो हमारा थोड़ा सा सिक जाए, इतना ही इनको हमको रखना है बस। अब ये देखिए ये इस तरह के निकल आएंगे। ऐसे ही मैं सारे अपने बना लूँगी। ये देखिए ये सारे हमारे मशरूम जो हैं वो सिक चुके हैं। देखिए इनको अगर चिपक गए हैं तो इनको अलग अलग कर लेंगे। बस जैसे हम लोग बनाते हैं तो ये जैसे इजी है, कोई अचानक से आ रहा हो मशरूम्स के तुरंत बन जाते हैं, नहीं तो उसमें चॉपिंग में बहुत समय लग जाता है। तो ये हम इजीली बना सकते हैं। आप अगर चाहें तो अगर इसको डीप फ्राई ना करना चाहें तो आप इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं, तो ये थोड़े से हेल्दी हो जाएंगे। मैंने एयर फ्राई नहीं किया है, मैंने ऑथेंटिक तरीके से बनाया है। बस मैंने चीज़ों को चेंज कर दिया है, तो मैंने इनको डीप फ्राई कर दिया है। अब ये देखिए जो हमारी स्लरी बच गई थी ना, उसको वेस्ट नहीं करेंगे। इसी में मैं ये 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर और ले लिया है, वो डाल लूँगी और थोड़ा सा इसी में पानी लेके और इसका एक पतला सा घोल तैयार कर लेंगे। इस तरीके से विस्कर का यूज़ करके ये बना लेंगे। अब ये देखिए ये हमारा तैयार हो गया है स्लरी। चलिए अब मैं वेजिटेबल्स डाल के मैं मंचूरियन तैयार करूँगी। अब ये जो मैंने जिंजर और गार्लिक काटा हुआ था, चॉप किया हुआ था बारीक बारीक, ये हमारा थोड़ा जो बच गया है वो मैं इसमें डाल दूंगी और इसको थोड़ा सा चलाएंगे। और उसके बाद तुरंत ही मैंने शिमला मिर्च प्याज डाइसेस में काट के रखे हुए हैं और मेरे पास थोड़ा ग्रीन जो अनियन आता है उसका प्याज भी था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। उसका फ्लेवर भी हमारी जो मंचूरियन बनती है उसमें बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा मैं ग्रीन ओनियन और डाल दूंगी इसमें और हल्का सा इसको सौटे करेंगे। इनको हम गलाएंगे नहीं, जस्ट हल्का सा सौटे करेंगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा अजीनोमोटो डालूंगी, क्योंकि इसमें बिना अजीनोमोटो के स्वाद नहीं आएगा। और थोड़ी सी मैं काली मिर्च भी डालूंगी।
और इसको हल्का सा सौटे कर लेंगे। इसके बाद सोया सॉस लगभग 1 बड़ा चम्मच, हमारा चिली सॉस 1 बड़ा चम्मच और विनेगर 1 बड़ा चम्मच ये डाल देंगे। ये देखिए इतना काला रंग आ जाएगा इसका। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूंगी, लगभग एक आधा कप मान लीजिए पानी डाल देंगे इसमें और इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे। अब मैंने जो स्लरी तैयार करके रखी थी, अब उसका समय आ गया है। अब ये स्लरी जितनी भी बनाई थी हम इसमें डाल देंगे और डालने के बाद इसको चलाते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा कॉर्नफ्लावर है और ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है। देखिए अभी कितना गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा अंदाजे से पानी मिला देंगे। पानी का कोई ऐसा अनुपात नहीं होता है, कोई हमारा कैलकुलेशन नहीं होती है, क्योंकि कई लोग होते हैं मंचूरियन ड्राई मंचूरियन खाते हैं, कई लोग उसको थोड़ा लिक्विड खाते हैं। तो जैसा आप खाते हैं वैसा पानी डालिएगा। जैसे हम तो जैसे मैंने फ्राइड राइस बनाऊंगी तो फ्राइड राइस के संग जैसे हम लोग थोड़ा सा लिक्विड ही खाते हैं, तो वो हम वैसा ही बनाएंगे। ये देखिए ये इस तरह की स्लरी हमारी तैयार हो गई। अभी भी ये थोड़ी सी गाढ़ी है। मैं इसमें लगभग एक ये वाला जो चमचा यूज कर रही हूँ, ये स्पून, ये डालूंगी पानी। और क्योंकि सॉसेज में नमक होता है तो हम इसमें नमक यूज नहीं करेंगे। ये इस पे मैं टमाटो सॉस डाल रही हूँ। ये 2 चम्मच मैंने टमाटो सॉस डाला है। टमाटो सॉस डालने से थोड़े से जो ये सॉसेज हैं इनका फ्लेवर बैलेंस हो जाता है। बहुत नहीं डालना है, हमको मीठा नहीं करना है इसको। नमक आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगता है तो आप नमक अपने अनुसार भी डाल सकते हैं, क्योंकि सारे सॉसेज में नमक होता है तो बहुत ज्यादा नमक डालने की जरूरत नहीं है। अब ये थोड़ा सा खट्टा ही बनता है, क्योंकि मंचूरियन है, बहुत मीठी तो बनती नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा भी इसमें टमाटो सॉस कम लग रहा है, तो मैं इसमें छोटी वाली जो चम्मच थी जिससे मैं 2 डाला था, 1 चम्मच और डाल दे रही हूँ। तो लगभग मैंने 3 चम्मच ये टमाटो सॉस डाल दिया है। अब ये देखिए तैयार हो चुकी है और इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए, क्योंकि अब हम इसमें जो हमने मशरूम हमने ये जो करके रखे थे फ्राई, अब हम इसमें डाल देंगे। अभी इस तरीके से मैंने सारे मशरूम्स इसमें डाल दिए हैं और बस अब हम इसको मिलाएंगे। कंसिस्टेंसी आप, मैं फिर आपसे बोलूंगी, कंसिस्टेंसी आप अपने आप चेक कीजिएगा, क्योंकि हम चावल से खा रहे हैं इसको, फ्राइड राइस से खा रहे हैं, इसलिए हम इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की ही रखेंगे। ये देखिए, चलिए अब फ्राइड राइस बनाते हैं। फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने लगभग 1 बड़ा चम्मच ऑयल ले लिया है। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। इसमें मैंने सबसे पहले अदरक और गार्लिक का पेस्ट डालना है। इसको हल्का सा ऐसे चलाएंगे और उसके बाद मैंने इसमें गाजर और शिमला मिर्च बारीक चॉपर से चॉप करके रखी हुई है और प्याज बारीक चॉप करके रखा हुआ है और हमारी ग्रीन अनियन जो होता है वो डाल देंगे। फ्राइड राइस बनाना बहुत इजी होता है, सिर्फ जो सारा गेम होता है इसका वो वेजिटेबल्स का होता है। और राइस आपके कैसे पके हैं, आपको राइस को 80% ही पकाना है, उससे ज़्यादा नहीं पकाना है। आपने अगर उससे ज़्यादा पका लिया तो आपके राइस जो हैं वो टूट जाएंगे और राइस आपके मिले मिले बनेंगे। तो राइस खिले खिले बनाने के लिए आपको राइस को 80% तक पकाना होगा, यानी कि 1-2-4 मिनट जैसे खोल जाता है जैसे अपना राइस, उसके बाद तुरंत ही बंद करके रख दीजिए 5-7 मिनट के लिए, और तब आप 5-7 मिनट बाद अगर ओपन करेंगे तो अपने 80% राइस कुक हो चुके होंगे। अब ये थोड़ा सा फ्राई हो चुका है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। मैं इसमें अंदाजे से 1 चम्मच, मैंने डार्क सोया सॉस लिया है इसलिए मैंने ½ चम्मच लिया है। अगर आप लाइट सोया सॉस लेते हैं तो आप 1 चम्मच डालेंगे, और 1 चम्मच ही मैंने रेड चिली सॉस डाला है और 1 चम्मच ही मैंने इसमें विनेगर डाला है। ब्रांड आप कोई भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है।
और ये देखिए हमारा मिक्सचर ये तैयार हो चुका है। बस अब मैं इसमें जो मेरे राइस जो मैंने पहले से उबाल के रखे हुए थे वो मैं इसमें डाल दूंगी। अब इसमें हम थोड़े से फ्राइड बॉइल्ड राइस डाल देंगे अकॉर्डिंग टू जो हमारा जितना भी हमने ये मसाला बनाया है इसके अकॉर्डिंग डाल देंगे। मैं अपने फ्राइड राइस में सोया सॉस डालना प्रेफर करती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को थोड़े काले से राइस पसंद है। अगर आप लोग नहीं चाहें तो आप लोग टोटली इसको डार्क सोया सॉस को स्किप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डालें। तो थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, अदरवाइज कोई बात नहीं है। अगर आप इसमें चाहें तो अजीनोमोटो भी डाल सकते हैं। बहुत लोग अजीनोमोटो से परहेज करते हैं इसलिए अजीनोमोटो नहीं डालते हैं, बट मैं मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेफर करती हूँ डालना, जिसको हम टेस्ट मेकर भी बोलते हैं, तो मैं डाल देती हूँ। लेकिन आज मैंने फ्राइड राइस में अजीनोमोटो नहीं डाला है। अब ये मैंने चावल को उबालते समय भी थोड़ा सा नमक डाल दिया था और मेरी सारी जितनी भी मैंने सॉस डाली है सब में मेरा थोड़ा थोड़ा नमक होता है, तो इसलिए हम बिल्कुल बहुत ही ज़रा सा हाथ से लगभग 1/4 टीस्पून के अराउंड हम नमक डाल देंगे और इतना नमक हमारे चावल के लिए सफिशिएंट रहेगा। तो ये मेरे फ्राइड राइस बन गए हैं। बहुत लोगों को वाइट कलर के फ्राइड राइस पसंद है, बट मैं थोड़ा सा ब्लैकिश फ्राइड राइस ही लाइक करती हूँ, मेरे बच्चे भी लाइक करते हैं। तो ये हमारे फ्राइड राइस बन गए हैं। चलिए अब मैं इसको सर्व करूँगी। प्लेटिंग शुरू करते हैं। मैंने राइस को एक स्टील के बाउल में इस तरीके से दबा के रखा हुआ था और बस अब प्लेट को ऐसे उठाएंगे और इस तरीके से सेंटर में इसको रख देंगे। अब मोस्ट ऑफ द टाइम तो क्या होता है कि हम लोग कटोरी में लेके खाते हैं, बट थोड़ा सा अगर आप डिफरेंट प्रेजेंटेशन करना चाहें तो इसके चारों तरफ हम इस तरह का मंचूरियन का बना सकते हैं इस तरीके से। बस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मैंने थोड़े से ग्रीन अनियंस बचा के रखे हुए थे, इनको हम लगा देंगे और थोड़ा सा हम यहाँ भी स्प्रिंकल कर देंगे। तो ये देखिए मेरी चाइनीज़ प्लेट तैयार हो गई है और ये हाफ एन आवर में मैंने तैयार कर दी है। अगर आपको मेरी बनाई हुई डिशेस अच्छी लगती हैं और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की डिशेस आपके सामने और प्रेजेंट करूं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।